जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। हम हैं व्यास जी और आपसे अब से जितना भी वीडियो आगे जाएगा कमेंट करके बताइएगा। 2 लाइन सामने जरूर कुछ ना कुछ गुनगुना करके हम आपको अब पढ़ाएंगे। हम भी अब थोड़े से आपसे खुलना चाहते हैं। और चलिए आज हम पढ़ते हैं बंदरगाह। और हम जब भारत का जियोग्राफी पढ़ा रहे थे, इंडियन का जियोग्राफी जब हम लोग पढ़ रहे थे, भारत का भूगोल लुसेंट से लाइन बाय लाइन, तो बंदरगाह आया था। बंदरगाह को हम लोगों ने स्किप कर दिया था वहां पे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बंदरगाह। बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट या हार्बर कहा जाता है। ठीक है। अब जो है बंदरगाह पहले कहते किसे, ये जानिए। बंदरगाह वो प्राकृतिक स्थल होता है जहां पे नाव, बड़ी बड़ी नावें आकर के खड़ी होती हैं और व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक देश में व्यापार हो, इससे देश मजबूत होता है। तो ये बंदरगाह है जो समुद्र, ये आप देख रहे हैं, इसको ये समुद्र है और ये नाव है और ये कंटेनर रखा हुआ है और ये किनारे यहीं पे आकर के नावें खड़ा होती है और उनसे कंटेनर होता है। तो लगभग सभी देशों के पास अपना अपना कुछ कुछ का बंदरगाह होगा। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो जानकारी के हिसाब से चाहिए जो होगा, देखिएगा लिखा होगा कि बड़ा, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है दोस्त? तो ये आप ध्यान रखिएगा, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई। एक जगह हम लोग ला करके इकट्ठा किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी होगा तो वो मुंबई ही होगा। बात समझ गए? उसके बाद है सबसे छोटा, इसके तुलना में अगर देखा जाए तो अगर पुदुचेरी दे तो पुदुचेरी मारिएगा जो सबसे छोटा है। अगर ये ऑप्शन में ना दे तो अंडमान और निकोबार आपको टच करना है। ठीक है, अंडमान और निकोबार आपको टच करना है। उसके बाद सबसे नया बनाया गया बंदरगाह वो है बधावन बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद है सबसे पुराना अगर कोई बंदरगाह है तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो वो लोथल बंदरगाह होगा और ये लोथल जो है गुजरात में है। ठीक है, तो वहां पे देखिएगा। तो अगर ऑप्शन में ये रहा तो ये क्वेश्चन भी है, सीजीएल का क्वेश्चन है, ये ऐतिहासिक रूप से सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो ये लोथल होगा। और मान लीजिए ऑप्शन में लोथल न रहे तो वो कोलकाता होगा, जिसका ब्रिटिश शासन के दौरान ये भी क्वेश्चन है, 1870 में इसका निर्माण किया गया था। कोलकाता एक नदी बंदरगाह भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है तो वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है बाबू? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे कम गहरा की बात किया जाए तो वो है कोलकाता बंदरगाह, लगभग 9-10 मीटर गहरा ही है, इससे ज्यादा गहरा नहीं है चूंकि ये नदी बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अब हम आगे लेके चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये बना दे कि पूर्वी घाट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो वो है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। पूर्वी घाट में विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है। अगर आप भारत का मैप देखिएगा ना तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश इन इलाकों में पड़ेगा और वहीं पे किनारे पे देखिएगा विशाखापट्टनम है। तो इस वाले इलाके को पूर्वी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट का अगर सबसे पूछा तो वो है विशाखापट्टनम। पश्चिमी घाट का पूछा तो वो है मुंबई बंदरगाह जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए इसको भी ध्यान दे लिए। अब कुछ राज्य जो है में जो बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह है, वो उनके नाम है जो आपके हर एक किताब में लुसेंट में भी लिखा होगा। जैसे मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो ये नोट के लिए आपको हम ये वीडियो लेके आए हैं ताकि आप एक जगह लिख करके लुसेंट में अपने चिपका ले, इकट्ठा कर ले। ठीक है, आगे देखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भी महाराष्ट्र में है। कांडला जो है ये भी गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। कोची केरल में है। मार्मागांव जो है बंदरगाह गोवा में है। न्यू मंगलोर ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कोलकाता अब तो जानवे करते हैं, सब जानता है, पश्चिम बंगाल में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। एन्नोर जिसका नाम कामराज है, इसका भी जो है बंदरगाह की स्थिति देखा जाए तो तमिलनाडु में है। उसके बाद कांडला बंदरगाह का ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। अब जो कुछ क्वेश्चन परेशान करता है कि प्राकृतिक बंदरगाह और अप्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। सीधा बात है, प्राकृतिक बंदरगाह वो बंदरगाह कहलाएगा जिसे खुद प्रकृति ने बनाया है। किसने बनाया है? खुद प्रकृति ने बनाया है, सीधा बात है। कृत्रिम बंदरगाह ठीक इसका उल्टा, इसे मानव ने बनाया है। ठीक है, पहले से अपेक्षा अधिक गहराई होती है और ये प्राकृतिक बंदरगाह नेचुरल बनाया गया होता है। उसके बाद गहराई जो है मानव के द्वारा ये श्रम करके गहराई इसको प्रदान की जाती है। तो मानव श्रम करेगा तो गहराई प्रदान करेगा ही। ठीक है, जमीन काट करके, दीवारें चला करके, पत्थर गिरा करके, वहां पे ये बंदरगाह, पत्थर हटा करके ये बंदरगाह बनाए जाते हैं अपने अपने हिसाब से। उदाहरण में देखिएगा
प्राकृतिक बंदरगाह के ये उदाहरण है, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह की ये उदाहरण है। बस आपको इनका ध्यान रखना है, इनके सिवा कुछ भी पूछे वो अप्राकृतिक है। जैसे मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह, कोचीन होगा, देखिएगा कोचीन लिखा है, ये कोचीन होगा, ठीक है, कोचीन बंदरगाह जो है ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भी है प्राकृतिक बंदरगाह, और मर्मगांव भी बंदरगाह जो है ये विशाखापट्टनम, ये सॉरी मर्मगांव जो गोवा में है, ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, मुंबई, कोचीन, विशाखापट्टनम और मर्मगांव। अगर भारत के मैप में देखिएगा, ठीक है, तो भारत के मैप में अगर आप देखिएगा तो केवल एक बंदरगाह जो है पूर्वी घाट में विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह मिलेगा, ठीक है, नहीं तो सब इधरे है। देखिएगा मुंबई आपका भी इधरे है, ठीक है, उसके बाद कोची बंदरगाह भी आपका बगले में है, ठीक है, उसके बाद है मर्मगोवा, गोवा में है मर्मगोवा बंदरगाह। तो ये 3 बंदरगाह जो है पश्चिमी घाट पे है और एक बंदरगाह पूर्वी घाट पे है विशाखापट्टनम। और इसके सिवा जो भी पूछे तो वो सब के सब जो है अप्राकृतिक बंदरगाह हो जाएंगे। और ये जैसे उदाहरण में चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू, तूतीकोरिन, ये सब बंदरगाह जो है आपके अप्राकृतिक बंदरगाह हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो के शुरू में 2 लाइन जरूर अब हम गुनगुनाएंगे। अब आपसे हम पूर्ण रूप से खुल के सामने आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो के शुरू में जो है 2 लाइन गुनगुनाया जाए कि नहीं गुनगुनाया जाए। वीडियो पूरा देखा कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और सूचना आपको हम बता दें, संडे को, इस बार संडे को 8 तारीख संडे को जो हम लोगों से पटना में हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनको आना है गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे, गांधी जी के मूर्ति के पास आ जाना है। मूर्ति के पास आ जाइएगा तो आपको जो है 6:30 बजे सुबह में, कितना बजे, 6:30 बजे AM, ध्यान रखिएगा, गांधी जी की मूर्ति के ठीक नीचे 6:30 बजे AM में बिहार पुलिस का ओपन टेस्ट चलेगा, ठीक है। आइए और परखिए अपने आप को और अपने क्षमता को भी परखिए। हम लोगों का SMC का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, SMC का, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। फिर दोस्त चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।